सहयोग किया, साथ दिया। जंगल राज से निकाल करके लाने वाले नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में जाना एक युग का अंत तो साथ साथ दूसरे युग का शुरुआत भी है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसके लिए उनको बधाई देती है, उनको शुभकामनाएं देती है। में तो ये पहली बार हुआ ना सर कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले नहीं हुई है, या भविष्य में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो अप्रत्याशित होगी। लेकिन आपको नेतृत्व के साथ साथ व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। और इसके लिए चूंकि नीतीश कुमार जी ने खुद इच्छा व्यक्त की थी कि उन्हें राज्यसभा में जाना है, और सभी एनडीए के सभी नेताओं ने इस बात का स्वागत किया, उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी पहले ही हाईजैक कर लिया है बिहार की। मैं पहले भी कह रहा था और मैं पहले भी वो दिख गया। तेजस्वी यादव जी क्या बयान देते हैं, नहीं बयान देते हैं, हताशा में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, इस पर तेजस्वी जी को खुद आकलन करना चाहिए। आज पूरे के पूरे महागठबंधन में तेजस्वी जी की बात सुनने के लिए ना कांग्रेस तैयार है, ना अलग उनके एलाई तैयार हैं। तथ्य के साथ, तर्क के साथ अगर तेजस्वी जी बोले तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। आरोप लगाना तो खैर आरोप तो कई वर्षों से लगाए जा रहे हैं, और उनके आरोपों को बिहार की जनता भी लगातार खारिज करती रही है। जैसे पिछले अभी विधानसभा के चुनाव में उनको और उनके नेतृत्व को, उनकी पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया है। सर 19 विधायकों वाली लोजपा जो है उसको एक भी राज्यसभा सीट नहीं दिया गया, जबकि 4 सीट वाली रालोमो को एक राज्यसभा का सीट दिया गया। हम लोगों ने कभी मांगा ही नहीं राज्यसभा का सीट। देखिए, बिहार की जनता ने हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हम लोगों को पिछले आप देखेंगे 2 सालों में अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है। हमारे 19 विधायक, बिहार सरकार में 2 मंत्री, 5 सांसद, एक केंद्र में मंत्री, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और मांगते हैं तो एक बड़ा ही नाशुक्रा सा संदेश जाता। हमारे भविष्य में आने वाले समय में हमें क्या वाजिब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गठबंधन के अंदर तय होगी, और जब तय होंगी तो आपको भी बता दी जाएगी। हम लोगों ने राज्यसभा का सीट कहीं नहीं मांगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या एनडीए की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चिराग हो सकते हैं मुख्यमंत्री? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बातें गठबंधन के अंदर, गठबंधन के बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे। आपस में भी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा निजी विचार है। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। मैं उनको बिहार के मुखिया के रूप में देखना चाहता हूं। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अंतोगत्वा अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता ही बैठ करके तय करेंगे। सर मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जी, ये गठबंधन के अंदर ही बातचीत होगी, और इसी पर हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए ना जी, हनुमान पर तो भरोसा होना चाहिए। अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो केंद्र में इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है। लेकिन और बड़े दायित्व के लिए जब एनडीए के गठबंधन में बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे, आपसी बातचीत होगी, सहमति बनती है, सहमति बनेगी, इसके बाद जो भी फैसला आएगा आप सभी के संज्ञान में दिया जाएगा। सर सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से राज्यसभा का नामांकन भरा है, विपक्ष के लोग जिस तरह से हमलावर हैं, कह रहे हैं कि उन्हें दबाव डाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। 2-4 मंत्री उनके इर्द गिर्द भाजपा के एजेंट बनकर रहते हैं। देखिए, ये तमाम निराधार आरोप हैं जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो खुद नहीं आते हैं। तो बिहार के लोगों के प्रति, बिहार विधानसभा के प्रति उनका क्या दायित्व है, क्या जवाबदेही है, क्या गंभीरता, वो दिख रहा होता है। तो इस तरीका का बात कर रहे हैं ना, जो वो मतलब क्या बताएं, वो अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला बात। अब चिराग पासवान को किस हिसाब से बात कर रहे बनाने वाला, और अगर चिराग पासवान को बना भी रहे ये लोग और बनाना चाह रहे मोदी जी, क्योंकि हाँ एक टाइम के लिए मुझे लगता है, क्योंकि वो तो हनुमान है मोदी जी के, और मोदी जी तो अमित शाह तो चाहते हैं जब जहां पे आप मुझे बता दीजिए जो राजनीतिक छवि, जो राजनीतिक चेहरा किसी भी इंसान का, अब ये मोदी जी के सरकार आने के बाद 2014 के बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री, कोई ऐसा कहीं पे भी जो बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल से काम किया हुआ वर्कर
तौर से आया और उसके बाद वो बना मुख्यमंत्री, MP MLA जो भी। अब बताइए किस तरीका से, आप देख लीजिए राजस्थान में किस तरीका, कौन फेस था, कहाँ आया, महाराष्ट्र में किस तरीका से पार्टी को तोड़ के क्या किया। पासवान काबिल नहीं है। देखिए काबिल है, अगर वो हनुमान जिसका हनुमान है उसके नजर में वो काबिल होगा तो होगा, लेकिन इस चिराग पासवान का जो बात कर रहे हैं हम तो बिल्कुल नहीं काबिल समझते हैं, क्योंकि यही चिराग पासवान समाज के जब बिहार में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी में जो अत्याचार किया, सबसे पहला अत्याचार किया ये घर गिराने वाला बुलडोजर से पूरे पासवान समाज पे किया था। लेकिन ये उस समय कहाँ गया था चिराग पासवान, उस समय क्यों नहीं आवाज उठाया था। और ये किस लिस्ट में, बीजेपी के लिस्ट में जो है विजय सिन्हा साहब है, चिराग पासवान जी हैं, और भी कई नेता हैं जो उनके साथ है और उनके लिस्ट में नाम। देखिए बीजेपी के लिस्ट में वो तो जो बोलते हैं ना ये बीजेपी वाले अमित शाह मोदी लोग कि हम एक कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे, तो शायद ये लोग उनके लाइन में होंगे, कुत्ते के लाइन में होंगे, तो इसको जिसको भी प्रोजेक्ट करना होगा अमित शाह मोदी को वो कर देगा। और नीतीश कुमार जिस तरीका से बिहार का पूरे बिहार का नाम डुबा दिया बिहार का। लेकिन क्या लगता है नीतीश कुमार दबाव में, बिल्कुल दबाव में है। जैसे नरेंद्र सरेंडर हुआ हुआ ना ट्रम्प के आगे, इस तरीके से नीतीश ना मोदी के आगे सरेंडर हुआ हुआ। आप बताइए मुझे क्या ऐसा आपत्ति आ रही थी। नीतीश कुमार तो बोल रहे मेरे को सम्मान मिला। क्या सम्मान मिला, मतलब आप अपने सम्मान के लिए थे कि आप बिहार के जनता के हित के लिए थे। बिहार की जनता के लिए 2 दशक से काम। अरे क्या किए मुझे बताइए ना, क्या किए बिहार की जनता के हित के लिए, क्या ऐसा काम किए बता दीजिए। सुनिए ना, लॉ एंड ऑर्डर, अरे दिनिस्ती रात दिन गोली चल रहा, बंदूक चल रहा, कितना हत्या हो रहा, कितना बलात्कार हो, कितना अपहरण हो रहा। क्या करे हमारे विधानसभा, नीतीश कुमार हमारे ही विधानसभा डिस्ट्रिक्ट से है, हम नालंदा विधानसभा से हैं, वो हरनौत से है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से नीतीश कुमार को बोलिए, चाहिए दिखा दीजिए किस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट हाल है, कितना बुरा हाल है। और आप बात कर रहे कि हमारा नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ काम नहीं किया। अरे 3-4 बार जितवा है जनता ने, क्या बात। देखिए जनता ने 4 बार जिताया, 3 बार जिताया ना जो बोल रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम जिताया चलिए ठीक है मान है, सेकंड टाइम में जो जीता हमारे जो हमारा गठबंधन था एनडीए जो आज है, इंडिया गठबंधन जो है उसके सहयोग से जीता। फिर वो उसने अपना नंगापन दिखाया, ये आरएसएस का दल्ला वाला काम किया उसने, नीतीश कुमार ने पलटी मार के उसी में फिर गया। सेकंड में टाइम में जो देख लीजिए किस तरीका से यही काम किया, 17 महीना हमारी सरकार चली बिहार में, कितना अच्छा, कितने लाख लोगों को नौकरी दी है हमारे सरकार ने। लेकिन उसने क्या किया, जो नीतीश कुमार ने मोदी के चरण में जाके उस समय से गिरकर और बिहार की जनता को छल के खिलाफ थे ना, इसलिए छोड़ गए। क्या भ्रष्टाचार क्या हुआ, ये इलेक्शन में क्यों किए भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार नहीं था, जो चुनाव आचार संहिता लागू हुआ उस समय में आप 10-10 हजार रुपया लोगों को बांट रहे हैं, वोट ले रहे हैं, उस समय नहीं हुआ भ्रष्टाचार। आपने किस तरीका से भ्रष्टाचार का बात कर रहे, जो ये बालू माफिया और गुंडा ये लोग था उस समय क्या किया आप लोग ने। ये जो आपने देखे होंगे दुलार सिंह यादव को क्या किया उस समय। अरे बिहार में नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, आप लोग क्यों करें। अरे नहीं अच्छी बात है नहीं, देखिए हमें क्या है, हमें तो कोई भी मुख्यमंत्री आए हम लोगों को तो अब विरोध में रहेंगे। जो अगर अच्छा काम करेगा तो हम उसकी सराहना करेंगे और जो गलत करेगा तो हम उसका। बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री बनाएगी या जेडीयू से बनेगा। नहीं देखिए ये जो है ना गेम सेट ऑलरेडी पहले से है, क्योंकि बिहार को ना ये लोग ने ना खत्म करने वाला काम किया।